हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक्सीडेंट से हर साल भारत में कई लाख लोगों की जान चली जाती है और जान जाने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ये उठता है कि इसके बाद अब करें क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से कानून जो है, किन कानूनों के तहत जो है हमें अधिकार है। एक्सीडेंट होने के बाद हम कहाँ मुआवजा कर सकते हैं, क्या हमारे लिए कानून है। तो दोस्तों, आज हम इसी को जानेंगे। एमएसटी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। सड़क दुर्घटनाएं न केवल शारीरिक और भावनात्मक आघात देती है, बल्कि अक्सर पीड़ितों पर भारी वित्तीय बोझ भी डालती है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आपके पास कानूनी रूप से मुआवजा पाने का अधिकार है। भारत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल विशेष रूप से सड़क दुर्घटना पीड़ितों और मृतकों के आश्रितों को उचित और समय पर मुआवजा दिलाने के लिए स्थापित किया गया था। इसमें जैसे एमएसटी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्य करता है और इसका मुख्य फोकस दुर्घटना के बाद होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करना होता है, जो कि आपराधिक कार्रवाई से बिल्कुल अलग है। अच्छा, इसको दायर कौन कर सकता है और क्लेम कौन कर सकता है और क्लेम में क्या क्या है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एमएसटी में कोई भी घायल व्यक्ति या दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके लीगल एयर्स, मतलब कि कानूनी वारिस जो होते हैं, जैसे पति पत्नी, बच्चे, माता पिता या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति क्लेम दायर कर सकता है। क्लेम दायर करने के लिए कुछ प्रमुख दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स का। इनमें जो है एफआईआर भी है, एफआईआर की कॉपी, सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स, ओपीडी कार्ड, डिस्चार्ज समरी, बिल, प्रिस्क्रिप्शंस। यदि मृत्यु हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, व्हीकल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस की कॉपी, पहचान पत्र और जो प्रमाण पत्र होता है वो। और यदि आप लॉस ऑफ अर्निंग का दावा कर रहे हैं तो आय प्रमाण पत्र भी शामिल है। भले ही एफआईआर कानूनी रूप से अनिवार्य ना हो, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाता है। मुआवजे के प्रकार और महत्वपूर्ण सावधानियां। एमएसटी में मुआवजा केवल मेडिकल खर्चों तक सीमित नहीं होता। इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस के साथ लॉस ऑफ अर्निंग, जैसे कमाई का नुकसान होना, पेन एंड सफरिंग, दर्द और पीड़ा, लॉस ऑफ इम्यूनिटीज और भविष्य के मेडिकल खर्चे भी शामिल होते हैं। मृत्यु के मामले में लॉस ऑफ डिपेंडेंसी की भरपाई की जाती है। यदि दुर्घटना किसी अनइंश्योर्ड व्हीकल से हुई है, तब भी पीड़ित वाहन के मालिक और ड्राइवर से मुआवजा का दावा कर सकता है। यहाँ तक कि हिट एंड रन मामलों में भी सोलिटम फंड के माध्यम से सीमित मुआवजा मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि दुर्घटना के बाद तुरंत चिकित्सा सहायता ले, पुलिस को सूचित करे और किसी भी बीमा कंपनी या ड्राइवर के साथ सीधा समझौता न करे जब तक कि आपने किसी योग्य वकील से सलाह न ले ली हो। वकील की लीगल गाइडेंस आपको अधिकतम मुआवजा दिलाने और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को समझाने में मदद करेगी। अब एमएसटी क्लेम दायर करने के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। फिर भी सबूतों को इकट्ठा करने और मुआवजा मिलने में अनावश्यक देरी से बचने के लिए इसे जल्द से जल्द दायर करना उचित है। याद रखें, सड़क पर सुरक्षा सर्वोपरि है और आपका कानूनी हक का मुआवजा पाना आपका अधिकार है।